नर्मदे। ये बाबा जी 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा लगा रहे हैं। और 23 में हमको गुजरात में बाढ़ आ गई थी। अच्छा। तो इतना भयानक रूप देखा मैया का कि आश्रम के आश्रम चले गए थे। मित्रों, अभी हम जो है हिरण नदी को पार करके आगे जबलपुर की तरफ बढ़ेंगे। सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं और अभी जो है हम आपको नर्मदा मैया के दर्शन करवा रहे हैं और साथ ही में सूर्य भगवान भी उदय हो चुके हैं, तो आप उनके भी दर्शन अभी कर सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मैया कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है। वहाँ सामने यज्ञ कुंड है और वो है परिक्रमा मार्ग। रात्रि विश्राम हमारा इस आश्रम में हुआ था, डोंगर गांव आश्रम में। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है और भी परिक्रमावासी रुके हुए हैं, सभी पूजा पाठ जो है वो चल रहा है। अब हम भी यहाँ से जो है आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। वहाँ देखिए मैया की धाराओं के दर्शन करवाते हैं आपको। नर्मदे नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की पैदल पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी परिक्रमा का 115वां दिन और इस वक्त अभी हम फिलहाल डोंगर गांव में हैं, जो कि नरसिंहपुर ज़िले में ही आता है। मित्रों, ये आश्रम में देख सकते हो और गौ सेवा धाम के नाम से जो है ये आश्रम जाना जाता है। बाकी बाहर देखते हैं बोर्ड किस नाम से था। हम रात को किनारे वाले मार्ग से ऊपर चढ़े थे तो कुछ पता नहीं चल पाया था, अंधेरा हो रखा था। बट अब जो है यहाँ से अब हम निकलते हैं आगे गांव वाले रास्ते से। ये देखो, श्री नर्मदा गौरी सेवा गौ सेवा आश्रम डोंगर गांव। अब यहाँ से जो है हम उधर से निकलेंगे अंदर और अब इस मार्ग से जो है आगे गांव में प्रवेश करेंगे। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। कल वाले वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आजकल जो है वाकई में आश्रमों में सेवा के नाम पर जो है क्या होता है कि लोग आश्रम तो खोल देते हैं, लेकिन क्या होते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर से सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को रख देते हैं वहाँ पर। अब उन लोगों के अंदर वो भाव होता नहीं है, क्योंकि वो सैलरी पर काम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए वो ऐसा लगता है कि भाई हमारा टाइम समय पीरियड पूरा हो गया है, हम अपने अनुकूल चलेंगे। तो हर आश्रमों में अलग अलग कहानी है। अब हर किसी से बहस करने का भी मन नहीं होता। कई बार सुबह सुबह शाम को मूड क्यों ख़राब करना अपना। इसीलिए जो है अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। कल वाला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखना जाके। और अब बढ़ते हैं। हर हर महादेव। किनारे वाले मार्ग पर जब आप चलते हो सुबह सुबह तो कुछ इस प्रकार से आपको जंगल झाड़ियों से होते हुए गुजरना पड़ता है। मित्रों, इधर की तरफ देख रहे हो आप, सूर्य देवता है और अभी हम इस जंगल से जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऊंचाई नीचाई वाले क्षेत्र है। चूँकि नरसिंहपुर ज़िले के बाद जो है फिर इधर जबलपुर, फिर मंडला, डिंडोरी, ये वाला ज़िला जो है वो लगने लगता है। अब तट के इस तरफ कोई और ज़िला होता है, तट के उत्तर दक्षिण इन दोनों तटों की तरफ जो है अलग अलग ज़िला होते हैं, जिस वजह से अब यहाँ से जो है लगभग जबलपुर जो है करीबन 70 से 75 किलोमीटर रह गया है। सुबह के अभी 8:30 बजने वाले हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं, रोहिणी गांव में। नर्मदे हर। देखिए ये है रोहिणी गांव, मैया के किनारे बसाए गाँव। काफ़ी शांत और काफ़ी सुखद है। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर मैया। रास्ता इधर से ही है। वाह, यहाँ देखो घर के पीछे से रास्ता यहाँ बनाया गया है। इधर से जाना है। नर्मदे हर। मैं पीने का पानी थोड़ा मिलेगा? कौन सा गांव है भैया ये? थोड़ा सा पानी इसमें पी। अभी हम लोग कुरेला गांव में हैं और देख सकते हैं यहाँ पे खेती जो है कुछ इस प्रकार से पहाड़ी पे हो रखा है और ऊंचे नीचे वाले रास्ते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। भाई, जब इस प्रकार से गांव से हम लोग होते हुए आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर तो किनारे वाले मार्ग पर बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे परिवार देखने को मिलेंगे जहाँ मतलब घर जो है आपको ऐसे लगेंगे बिल्कुल पुराने घर है। लेकिन सही बताऊँ
तो जो अपनी भारतीय संस्कृति है वो अब गांव में ही जीवित रह गई है, बस शहरों में धीरे धीरे समाप्त हो गई है। और आज भी गांव में अगर जाते हैं, रुकते हैं, किसी से भी बिना झिझक के आप पानी मांग सकते हो, बैठ सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन आप शहरों में किसी के दरवाजे के सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते, और यही सत्यता है। आप लोग कितना सहमत हो कमेंट में ज़रूर बताना। नर्मदे हर। जुताई हो रही है क्या बाबा? 2 आदमी लगे हुए हो। पहाड़ी एरिया में मुश्किल बहुत होता है ऐसा, है ना, खेत जोतने में। अब ऊंचे नीचे खेत है, तो अब बोओगे क्या इसमें? मूंग। देखिए यहाँ पे जो है 2 बाबा एक साथ मिलके जो है जुताई कुछ इस प्रकार से चल रही है खेत की। देख रहे हो, पहाड़ी क्षेत्रों में भाई ऐसे होती है खेती। देखिए जाओ जाओ, ये देखिए बकरियों को देख रहे हो, भागते हुए जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं भाई सभी के सभी। अभी हम हीरापुर गांव में पहुंच चुके हैं। तो बाबा बकरी को लेकर जा रहे घर की तरफ। बाबा आश्रम कौन सा है? क्या आश्रम है? ठीक, नर्मदा। हीरापुर में जो है भाई हमारा यहाँ पर जो है बाल भोग के रूप में ये मिला है। अभी बाबा मिले थे तो बाल भोग अभी हमारा ये मिल रहा है। अभी ये पाकर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग हीरापुर आश्रम से जो है नीचे उतर रहे हैं। अब किनारे वाले मार्ग से जो है आगे झांसी घाट की तरफ बढ़ेंगे। मित्रों करीबन यहाँ से झांसी घाट की दूरी 30 किलोमीटर है। तो आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किनारे से 30 किलोमीटर चलना इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए कोशिश करेंगे कि फिर भी कम से कम 20, 22, 25 तो जो है अभी और चले। 10 बज चुके हैं, 12 किलोमीटर तो हम चल ही चुके हैं अभी तक। और यहाँ पे बाबा जी थे जो शायद परिक्रमा ही लगा रहे, और वही अभी यहाँ पे जो है सेवा दे रहे हैं। होता है अक्सर आश्रमों में। अब क्या है, परिक्रमा मार्ग में दौरान आप देखोगे जो चातुर्मास वाले बाबा जी होते हैं, जितने 3 साल वाली परिक्रमा कर रहे होते हैं, वो सभी के सभी जो है आश्रमों में ऐसे ही सेवा देने के लिए जो है रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पर डे 5 से 8 किलोमीटर ही चलना होता है। तो आराम से रुककर वो पूरा दिन या 4-4 दिन, 5-5 दिन भी एक आश्रम में रुककर सेवा देते हैं। अब जैसे देवशयनी एकादशी आएगी तो फिर उसके बाद सारे देव सो जाते हैं। 4 महीने तक जो है फिर एक ही आश्रम में बाबा जो साधु संत होते हैं वो फिर सेवा देते रहते हैं ऐसे। अभी देखिए यहाँ से जो है किनारे वाले मार्ग पे आ गए हम, और ये आश्रम था ऊपर। नर्मदा जी के किनारे देख सकते हो कितनी सारी गौवंश जो है वो यहाँ पर आराम कर रही होती है। देखो यहाँ पर स्नान भी होगा इनका, यहाँ पर पानी की प्यास भी बुझेगी, और कुछ ऐसा दृश्य जो है आपको सुबह सुबह दिखाई पड़ रहा है। देख सकते हैं अभी हम हिरन नदी और नर्मदा जी के संगम तट पर बैठे हैं, और यहाँ पर ये ट्रक देखो भाई, कुछ इस प्रकार से ब्रिज का, पुल का जो निर्माण करा जाता है वो ऐसे ही पहले रेत मिट्टी भरी जाती है, उसके बाद फिर गाड़ी से जो है चीज़ों को ढोया जाता है ऐसे। मित्रों अभी हम जो है हिरन नदी को पार करके आगे जबलपुर की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो तट है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे जो है संगम हो रहा है नर्मदा जी और हिरन नदी का। मित्रों हिरन नदी को नर्मदा जी की सहायक नदियाँ, और लोगों का मानना है कि ये नर्मदा जी की बहन है जो सदियों से बहती आ रही है। ये आगे कुदुम करके कोई जगह पड़ता है, वहाँ से विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं से निकलते हुए जो है हिरन नदी यहाँ जबलपुर होते हुए नरसिंहपुर ज़िले में आकर मैया में मिल जाती है। और जहाँ जहाँ से ये सहायक नदियाँ गुजरती है वहाँ वहाँ आप नोटिस करोगे कि जो खेत होते हैं वो काफ़ी उपजाऊ होते हैं। मित्रों हवा बहुत तेज़ चल रही है, जिस वजह से हमें ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। बाकी अब ये ब्रिज का जो निर्माण है वो देख सकते हो रखा है। अब धीरे धीरे जो है कार्य चल ही रहा है, और ट्रक वाला हमने दिखाया अभी तक, ट्रक जो है अभी आगे वहाँ देख सकते हो रेत खनन का भी काम चल रहा है। और बाकी कहीं ना कहीं अब हम इस किनारे वाले मार्ग से आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अभी हम ग्राम पावता में पहुंच चुके हैं, और यहीं पर देखते हैं आश्रम वगैरह होगा। तो दोपहर के लगभग 12 बज गए हैं, तो यहीं रुका जाएगा। गांव में घुसते ही भाई इतना बढ़िया आनंद आ रहा है ना, छाँव ही छाँव है। इस वक्त दोपहर के अभी 12:30 बज रहे हैं, और अभी हम ग्राम पावला में हैं। मित्रों ये आश्रम देख सकते हो शिव शक्ति सेवा आश्रम है, और यहीं पर अभी दोपहर में विश्राम करने के लिए रुक गए थे। तो धूप भी बहुत तेज़ है आज, गर्मी जो है टेम्परेचर लगभग 35-36 के आसपास जो है वो दिखा रहा है।
तो अभी अब मैया हैं यहाँ पर एक, वो भोजन बना रही हैं और तब तक यहीं पर हम रुके हुए हैं। अब भोजन पाकर उसके बाद फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। देख सकते हैं ये जो आश्रम है भाई कितना सुंदर है, क्योंकि ये घर ही है और घर को जो है मैया ने आश्रम बना रखा है। यहाँ पर मैया और उनके एक लड़का है, वो दोनों रहते हैं। तो चलते हैं अंदर आप सबको और बात करते हैं मैया से। ये देखिए यहाँ पर जो है ये पुराना घर है और घर के अंदर ही जो है मैया यहाँ पर सेवा दे रही है। देखिए यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए जो है रुकने एवं ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। और इधर देखिए मैया जो है, मैया और बाबा भोजन बना रहे। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। ये देखिए मैया अकेले यहाँ पे जो है रोटी इधर बना रही हैं और वो बाबा उधर सब्जी बना रहे हैं। ये लड़का आपके? हाँ, पढ़ाई के। अच्छा, हम रहते समिति वाले आते। अच्छा। हाँ, समिति चल रहा जो। आओ, तो ये कितना समय से बाबा चल रहा है यहाँ पे से भाई? ये 3 वर्ष हो गए। घर में ही आश्रम, घर को आश्रम बना दिए? घर है को, अच्छा, मकान है, मकान अपना ही मकान है ये। अच्छा, तो लड़के बच्चे? हमारे लड़के बच्चे खेत में रहते, सब खेत में रहते। आप यहाँ अकेले रहते हो? अकेले रहते, वहाँ रहते हम अकेले। ये तो बाबा के लान। अच्छा, तो परिक्रमा वासी यहाँ पे कितने आ रहे हैं मैया डेली? अभी तो कम आ रहा है, रात 5 आते, 5 3 2। एक बाबा जी रुके हैं जिन्हें 9-10 दिन हो गए। अच्छा, तो ये भैया समिति आप सभी जोड़ के मतलब कि यहाँ पे जो सब गाँव के कितने लोगों की समिति है यहाँ पे? फिर ये समिति कितने लोगों की है? समिति ऐसी है कि जो कोई आता है वही टेन का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पक्का के हम ही बनाए। अच्छा, कोई जो आएगा वो करेगा। आएगा वो सेवा करेगा। क्या बात है, जाओ। भाई जो फटकार दे दे बिना करे ऊपर। तो देख सकते हैं कि गांव के लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ। अच्छा, एक और आश्रम पीछे भी था शायद एक, हाँ, है ना, माई की रसोई। माई की रसोई। हाँ, वहाँ वो अकेला रहता बाबा। अच्छा, बाबा माई की रसोई हो। तो यहाँ पे मैया जैसे गर्मी में फिर कैसे, मतलब यहाँ तो गर्मी और लगती होगी, घर तो ये पंखे वंखे तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो वो पक्का नहीं, पक्के में ज्यादा लगती है। हाँ, ये है पक्के की वजह से। ये तो जुड़ा आता है, रात में देखना अच्छे जुड़ा आता है। अच्छा, यहाँ सोते, बाहर सो जाते हैं। हाँ, तो पर आज 10-12 बाबा पूरे बैसाख के महीना में जेठ में। हाँ, एक मत जा। तो यहाँ पे आपके बच्चे यहाँ पे आते रहते हैं? वो नहीं, लड़के बच्चे यहाँ नहीं आते अभी? खेत में रहते, अभी आए थे निकल गए। तो खेत में घर है उधर? हाँ, पक्का मकान बना। अच्छा, तो आप वहाँ पे जाते हो फिर? चले जाते कभी कभी। कभी कभी हम यहीं रहती है, बता रहे हम। वो बड़ी मम्मी है। अच्छा, देव के लड़का है हमारे, इनके देवर के लड़का है। अच्छा, देवर के लड़के हैं। और आपकी अपनी बच्ची ससुराल है। आपकी अपनी सगी एक ही बच्ची है, शादी हो गई उनकी? तो मतलब वैसे अपना कोई वैसा बेटा नहीं है, वो सब देवर के लड़के हैं। अच्छा, हमें लगा अपना लड़का। अच्छा, तो कहने का मतलब अभी अकेले रह गए हैं? वैसे अकेले रह गए आप? जय हो मैया। रहते हैं शाम को लोग आते हैं। अच्छा, तो आप फिर वो समय नहीं लगता फिर सब अपने ही है फिर? 12 बजे लोग बैठे रहे, बैठे क्या थे घुमा बांध दे बना के। और अकेले भोजन भी अकेले बना देते हैं, मतलब जितने भी आए परिक्रमा वासी? हाँ, गाँव के लोग 1-2 आगे तो अपना कर जाते हैं साथ। अब यहाँ बना जाती वो में लगती। तो ये गांव की आबादी कितनी है बाबा यहाँ? लगभग लोग कितने होंगे? वोटर कितने हैं? वोटर 17-18। बस छोटा गांव है क्या? छोटा सा गांव है? 2 पंचायत, एक वो पीछे छोड़े आया। अच्छा, वो पीछे रोड साइड में था। 1800-1900 मतलब? हाँ, आगे पीछे तक फैला हुआ फिर गाँव। लंबा है गाँव। हाँ, राजमार्ग भी मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर आगे होगा बस ये। 1 किलोमीटर तो गाँव नक हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे 3 किलोमीटर। अच्छा, 3 किलोमीटर यहाँ से। देखिए मैं यहाँ पे रोटी वगैरह बना, नर्मदे यार मैया देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो है बाबाओं के लिए रहने एवं ठहरने की जो है व्यवस्था इधर है। और यहाँ पर एक बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। नर्मदे यार बाबा जी, नर्मदे है। ये बाबा जी 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा लगा रहे हैं। नाम क्या हुआ बाबा जी अपना? हरिदास। हरिदास। तो जन्म स्थान और कुटी स्थान अपना वृंदावन का है? वृंदावन मोरकुटी आश्रम। कितने दिन हो गए आपको परिक्रमा में अभी? 3 साल 3 महीना 13 दिन की है। हाँ, 3 साल 1 महीना 14 दिन हो गया। अच्छा, तो लगभग 1.5 महीने 2 महीने की परिक्रमा और बाकी है। 2 महीने की है ओनली। तो यहाँ पे इस स्थान पर कितने समय हो गया आपको? 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए। दुर्गा यात्रा किया है, उपवास था ना। यहाँ पे मैया सारा काम अकेले खुद ही कर रही हैं। अभी आप बता रहे थे कि हम आपको भी नहीं करने देती हैं। मेरे को कुछ करने ही नहीं देती, अपने आप ही कर। कभी भी मेरे को ये ना कहे। अभी मैं बोला कि जल। हाँ, मैं सुन रहा था, वही सुन रहा था मैं। जय हो। तो बाबा जी आनंद यात्रा में मतलब कि
अपने कुछ ऐसे अनुभव आप तो बता रहे थे, सुलपानी तो 3 साल पहले बता रहे थे आपने कि वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं। ऐसा था कि 2023 में उठाया जी। तो जेठ के महीने में हम चले तो बहुत ना कुछ कष्ट झेला, और 23 में हमको गुजरात में बाढ़ आ गई थी। अच्छा। तो इतना भयानक रूप देखा मैया का कि आश्रम के आश्रम चले गए थे। वहाँ उस समय आप मीठी तलाई के आसपास थे? हाँ, ये रामानंदी आश्रम में से 8 गैया चली गई थी, 1 करोड़ का नुकसान था। बह गई? बह गई। 100 बोरी तो चीनी चली गई। अरे बाप। इतना भयंकर था माँ का रूप कि 23 की बाढ़ में? सब आश्रम वाले सब घबरा गए, तो अब तो बचेंगे नहीं। 23 की बाढ़ में? 23 में इतना भयंकर हो गया था? यहाँ थोड़ी आया था, वो तो एकदम वहाँ से ये समुद्री आसपास के क्षेत्र में? गोरा कॉलोनी आती है। अच्छा, गोरा कॉलोनी के पास सुलपानेश्वर? गोरा कॉलोनी से जो अम्बेडकर की मूर्ति हाँ है, हाँ हाँ हाँ। अब वहाँ क्या है कि एकदम बांध खोल दिया उन्होंने, एकदम 24 नक्के खोल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वहाँ पे। वहीं से बाढ़ एकदम बहुत नुकसान हुआ। अब तक लोगों के आंसू नहीं छूटे। हमने वो नजारा देखा मैया को हो। हम सभी घबरा गए थे, बड़े बड़े सही बात है। संत घबरा गए। 3री मंजिल पे पहुंच गए थे। 20 फुट पानी था, नीचे कौन उतरे। सही बात है। 2रे मंजिल पे पहुंच बिल्कुल। गया, और जो भी बहना तो सब बह गया। लेकिन बस मैया की लीला हुई। 3रे दिन किसी परिक्रमा वासियों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसी कोई खबर नहीं आई? कोई भी नहीं। वो जो आश्रम गए थे जी जी, उसमें से भी निकल गए। हाँ। तो जैसे आश्रम चला तो तुरंत निकल गए, और जो गया उनका क्या था, अपना सही शरीर बात, बच गया। वही सही बहुत- बात है। ऐसा हुआ था। बहुत पुराने से पुराने आश्रम भी चले गए। गुजरात की बात है। इधर एमपी में नहीं हुआ होगा इतना, नहीं, गुजरात में हुआ था वो। बस वो 23 में हुआ। उसके बाद 3 दिन चली थी बस। 3 दिन तक लगातार बाढ़, जान माल की बहुत हानि हुई होगी। 2 रात 3 दिन लगातार चली थी मैया। 1 घंटा का भी भयंकर रूप होता है। सही बात है, वो देखने में ही डरावना इतना लगता है। वो तो 3 दिन था। बताओ, हम सोच के वैसा लग रहा है कि क्या रूप रहा होगा उस समय। अरे बस पूछो मत। ये कह रहा हूँ कैसे जी करता था कब सब जाने वाले। तो महात्मा लोगों को भी ऐसे हो गए, अब कोई नहीं बचे। वृंदावन में क्षेत्र अपना कहाँ, आश्रम कहाँ पे, निवास अपना? अब हमने कितनी बार मोर मोर कुटी आश्रम। नंगे पैर बाबा परिक्रमा लगा रहे थे, तो हमने सोचा बाबा के भी कहीं ना कहीं अनुभव को जो जान लेते हैं। तो इन्होंने 2023 की घटना बताई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। नर्मदे बाबा। बाकी ये आश्रम परिसर ऊपर देख सकते हैं, ये कंबल वगैरह जो है परिक्रमा वासियों के लिए रुकने एवं ठहरने के लिए जो है, ये यहाँ पे पूरे भर जाते होंगे उस समय तो। यहाँ उस तरफ यहाँ सब ठंड में, और पीछे वाले मकान में। अच्छा, पीछे वाला मकान भी भर जाता है? आ जाती है। हाँ। तो काफ़ी सुंदर, मतलब वैसे आंगन का ये देख सकते हो, पर्ण कुटी सा लग रहा है बिल्कुल, और नेचुरल है पूरा। उधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं, आंगन में तुलसी है। एक अलग ही और खूबसूरत जो है यहाँ का एक वाइब है, देख सकते हो। देखिए अब यहाँ पर जो है मैया रोटी को जो है बना रही हैं, और अब हम फिलहाल 2 ही परिक्रमावासी हैं, तो एक बाबा और हैं, तो 3 जो है, तीनों का भोजन जो है मैया अब रोटी यहाँ पे बना रही है। रोटी बनकर तैयार हो चुका है। इधर सब्जी भी मैया ने बनवा ली है। बाकी चलते हैं, अब भोजन पाते हैं। फिर दोपहर का भोजन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, और अब भोजन पाते हैं। तब तक थोड़ा सा 1 घंटा और विश्राम कर लेंगे। मौसम थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। देखिए मैया इतनी कड़कती धूप में जो है, देखिए पानी लेकर ला रही हैं परिक्रमा वासियों के लिए पीने के लिए। पानी यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो दोपहर के अभी 3 बजने वाले हैं, और अभी हम पावला आश्रम से जो है निकल चुके हैं। मित्रों, अभी हम इस पावला गांव के अंदर से जो है वापस से किनारे वाले मार्ग से आगे झांसी घाट की तरफ बढ़ेंगे। देख सकते हो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से गलियों से होते हुए जो है अभी हम किनारे वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। दोपहर का समय है, सभी गांव वाले अंदर घरों में सोए हुए हैं। नर्मदे बाबा, चलो नर्मदे हर। गांव के अंदर हम जो बनावटी देख रहे गांव का, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास, तो वैसा लगता है भाई। वाकई में गांव जो है काफ़ी प्राचीन है। ये कह सकते हैं करीबन 400-500 वर्ष से भी अधिक पुराना रहा होगा ये गांव, और मैया किनारे है तो करीबन हज़ारों वर्ष भी पुराना रह सकता है। नर्मदे हर। देखिए गांव के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे हम कुंज गलियों में घूम रहे हैं। वाह। जय राम जय
अभी हम पहुंच चुके हैं बरबट्टी। देख सकते हो बरबट्टी होते हुए जो है अभी हम झालोन के लिए बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया के किनारे हम आ गए। और देखिए नाव वाले भैया जो है किस प्रकार से नाव में जो मोटरसाइकिल को एक तट से दूसरी तट पर लेकर जा रहे हैं। भाई साहब नाविक के जीवन कुछ ऐसे होते हैं। देखो किनारे वाला मार्ग जो है कुछ ऐसा झाड़ियों से भरा हुआ है और एक तरफ मुंह बोए हुए हैं, दूसरी तरफ मैया का किनारा है और ये जंगल झाड़ वाले रास्ते। आनंद है भाई, किनारे वाला सुकून रहता है। लेकिन जहाँ पर मैया ज़्यादा घूमी हुई होती है वहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं मार्ग जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है। बाकी चलते अब यहाँ से और बढ़ते आगे की तरफ। भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो लाइव हम आपको सांप के, देखो भाई मैया किनारे आज देखो नाग देवता के दर्शन हो रहे भाई साहब। भाई अभी वो जो अजगर सांप था वो भी झाड़ी में छुप गया। अब कहीं ना कहीं जो किनारे वाला मार्ग होता है प्रतिदिन सैकड़ों परिक्रमावासी जो है वो गुजरते रहते हैं और ऐसे ही लोगों को जो है दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा सावधान और सतर्क होकर हमेशा रहा करें, क्योंकि कब कौन सा जानवर कहाँ से कैसे आ जाएगा किसी को भी नहीं पता है। तो इसीलिए जो है हमेशा आँखों को खुला रखें, कानों को हमेशा चालू रखें। ठीक है, बहुत से लोग परिक्रमा के दौरान अपने कानों में ईयरबड्स वगैरह लगाकर चलते हैं। ठीक है, कानों में ब्लूटूथ वगैरह लगा के चलते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि अवॉइड करें। आप लोग जहाँ रुकते हो वहीं पे भजन वजन भी अगर सुनना है तो स्पीकर अपने हाथ में रख के चलते हैं, उसमें बजा लिया करो। बाकी अगर ऐसे चलोगे तो कई बार क्या होता है कि कुछ जानवर पीछे होते हैं, कुछ जानवर आगे होते हैं, कुछ साइड से एकदम से झाड़ी से निकल सकते हैं, तो समस्याएं हो सकती है। इसीलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा आप जो है ध्यान जरूर रखें। बाकी हम आपको समय समय पर जानकारियाँ देते रहते हैं, जो कुछ भी घटनाएं घटती है हम आप लोगों को बताते रहते हैं और लाइव जो कुछ भी होता है हम प्रत्यक्ष आपको जो है चीज़ों को दिखाते हैं। ये देखिए अभी मैया के किनारे वाला मार्ग है और अभी हम लोग झालोन की तरफ बढ़ रहे हैं। और सृष्टि भी है नमामि देवी नर्मदे। यहाँ पर अभी आप मैया की इस पवित्र धारा का दर्शन कीजिए। यहाँ पर मैया थोड़ी सी कलकल करती हुई जो है आवाज़ कर रही हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब धारा धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है। अब जबलपुर के बाद ही जो है मैया की जो धारा है वो तीव्र होती है। अब जबलपुर में बरगी डैम पड़ता है, जिस वजह से वहाँ अब वैसे भी शाम के समय जो है पानी छोड़ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है अब धीरे धीरे पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अब शाम के अभी 7:30 बज गए और अभी भी हम अपने आश्रम से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर हैं। मित्रों आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि पीछे एक बाबा थे, उन्होंने रोक लिया बात करने के लिए। कम से कम 10 मिनट उधर चला गया, नहीं तो 1 किलोमीटर जो है और हमारा कम हो जाता। चश्मा जो है निकालना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो रखा है, तो कहीं ना कहीं जो है पसीने की वजह से चश्मे में जो है वो ब्लड होना शुरू हो गया था, मतलब कि धुंधलापन दिखाई दे रहा था। और अभी जो है देख सकते हो यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। यहाँ पे नर्मदा मैया है और अभी हमें वहाँ जाना है। देखो वो सफ़ेद लाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, उधर जाना है भाई। जंगल साइड में है, इधर किनारा है और बीच में ये रास्ते पगडंडी वाले हैं, तो इधर से अभी जो है हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब आज पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम इतने लेट हो गए। पसीने भाई कंटिन्यू 1 घंटे से जो है पैर को हमने रेल बना रखा है और चले जा रहे बस सेफली जो है अभी हम पहुंच जाए आश्रम। होता है कई बार ऐसे, लेकिन आज पहली बार इतना लेट हुए। शाम के अभी 8 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं श्री परमेश्वर धाम छिरौआ। तो चलते हैं अभी ऊपर और आज रात्रि विश्राम अपना यही है।